हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन एक्सरसाइज 7.6। इसकी जो 7.5 को हमने कंप्लीट सॉल्व ना करके हमने इसके 7.5 के दो वीडियो बनाए जिसमें हमने उसके 10 सवालों को सॉल्व किया है। लेकिन जो 7.5 के सारे सवाल सिमिलर होने के कारण अगर आप दो वीडियो को यानी 10 सवालों को सॉल्व करते हैं तो आप नेक्स्ट सवालों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 7.6, यानी हमारा 7.6 का फर्स्ट वीडियो है। तो जो हमारा 7.6 एक ही फार्मूले पे डिपेंड करता है। जो हमारा फार्मूला होता है इसमें आपको दो पद दिए होंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स। तो इसमें जो फार्मूला लगता है आई बराबर, हम फर्स्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट को एक बार बाहर रखते हैं, सेकेंड का समाकलन करते हैं डी एक्स प्लस फिर क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, पूरे पे ब्रैकेट लगाते हैं। फर्स्ट का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू फर्स्ट। फिर हम सेकंड का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अब पूरे पे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा के हम पूरे पद का जो भी बच के आता है उसका हम समाकलन कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन का फार्मूला है। तो आज के इसको सवालों में हम यही फार्मूला को यूज करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का अब समाकलन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो सवाल क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। आई बराबर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसमें देखो फर्स्ट पद यानी कि एक्स के लिए हम मानेंगे फर्स्ट पद और सेकंड के लिए क्या मानेंगे, सेकंड पद, और इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पद देखो, फर्स्ट को क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाहर रखते हैं एक्स। सेकंड पद का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं साइन एक्स डी एक्स। फिर क्या करते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाते हैं। एक्स फर्स्ट पद का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं एक्स, और सेकंड पद का क्या करते हैं, समाकलन साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, पूरे पद का समाकलन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आई बराबर एक्स साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉज एक्स होता है, माइनस कॉज एक्स प्लस ब्रैकेट डी एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, एक्स का समाकलन अवकलन वन होता है तो वन गुणा, अब इसका समाकलन कितना होता है, माइनस का कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस, अब ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा तो माइनस यहाँ पे लगा लेंगे, तब कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन साइन एक्स हो जाता है तो माइनस एक्स एक्स कॉज एक्स माइनस, अब कॉज एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स होता है प्लस का, तो प्लस में आएगा साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो जाता है हमारा आंसर, क्या हो जाता है इसका, ये हमारा आंसर ही हो गया। आई बराबर माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये काफ़ी सरल सवाल होते हैं। इनमें सिर्फ कठिनाई कहाँ पे आती है, देखो एक्स और फर्स्ट और सेकंड पद को मानने, जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फर्स्ट और सेकंड पद मानना आ जाएगा। हम फर्स्ट पद उसको ही मानते हैं जो हम जिसका अवकलन कर न सकें। तो ये वैसे तो इसकी एक ट्रिक भी होती है आईलेट, बस हम जो सवाल यूज करेंगे, सवाल जैसे जैसे करते जाएंगे बहुत समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स साइन 3x का समाकलन कीजिए। तो दूसरा सवाल है ये हमारा, ठीक है। तब आई बराबर एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स। इसे हम फर्स्ट पद मानेंगे एक्स के लिए, सेकंड पद मानेंगे थर्ड के लिए, साइन 3x के लिए। तो आई बराबर, जो हम सीधा ही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एक्स सेकंड पद का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे साइन 3x इंटू डी एक्स प्लस, अब ब्रैकेट में फर्स्ट पद के क्या करेंगे, अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स। एक्स का अवकलन कितना होता है, वन होता है। सेकंड पद का समाकलन साइन 3x इंटू डी एक्स, अब पूरे का समाकलन। ठीक है, अब जो एक्स का साइन 3x का समाकलन होता है वो कितना आता है, ये होएगा आपका एक्स गुणा माइनस कॉज 3x/3 प्लस इसका अपकरण हो जाएगा 1
1 गुणा इसका होएगा माइनस साइन 3x माइनस कॉज 3x/3 इंटू डी एक्स। अभी ये माइनस देखो यहाँ पे क्या होएगा माइनस x/3 कॉज 3x। अभी माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा, माइनस 1/3 कॉज 3x इंटू डी एक्स। अब कॉज 3x इंटू डी एक्स का जो समाकलन होता है वो साइन 3x/3 हो जाएगा, माइनस x/3 कॉज 3x और ये हो जाएगा माइनस 1/3, इसका हो जाएगा साइन 3x/3 प्लस सी। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, आई बराबर माइनस x/3 कॉज 3x, ठीक है, माइनस 1/9 तो 3 या 9 साइन 3x प्लस सी। ये हमारा सवाल नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 3 x² e⁻x का समाकलन कीजिए। तो इसके लिए ट्रिक होती है वो देखो, सबसे पहले हमें फर्स्ट और सेकंड मानने में ही प्रॉब्लम आती है। आई बराबर x² e⁻x इंटू डी एक्स। अब देखो इसकी एक हम ट्रिक लिखेंगे, I LATE। अब देखो I का मतलब होता है इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन। जो I का अर्थ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे समझेंगे, देखो इसका मतलब हो गया जैसे आपका साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉज इनवर्स एक्स हो गया, या फिर टेन इनवर्स एक्स हो गया। L4 होता है हमारा लॉगरिथम फंक्शन। जैसे आपको यहाँ पे जैसे log x log y, ये हमारा क्या हो गया लॉगरिथम फंक्शन। A4 होता है एलजेब्रिक पद, एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, यानी कि x² x⁻3 ये क्या हो गया हमारे एलजेब्रिक पद। T4 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आपका साइन एक्स हो गया, कॉज एक्स हो गया, ठीक है। E4 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आप नोट कर सकते हो, जैसे इसका हो गया e⁻x या e⁻2x, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी होती है, तो सबसे पहले अगर हमें तो फर्स्ट पद मानने की प्रायोरिटी होती है। अगर हमारे पास इनवर्स साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉज इनवर्स एक्स हो गया, तो इसको हम फर्स्ट पद मानेंगे। अगर लॉग आ रहा है तो हम लॉग को फर्स्ट पद मानेंगे। देखो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाओ, जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। तो पहले हमारा क्या आ रहा है, एलजेब्रिक पद आ रहा है, अब सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहले हमारा सवाल क्या था, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, उसमें हमने फर्स्ट पद किसको माना था, एक्स को माना था। बट क्यों माना था, तो एलजेब्रिक पद क्या था, पहले आ रहा था, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन बाद को आ रहा था। तो इसको हमने सेकंड पद माना हुआ है और ये फर्स्ट पद। तो ये इसकी प्रायोरिटी होती है, वो ये होती है। तो इसकी जीली सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से करने वाले हैं। तब आई बराबर फर्स्ट पद क्या x², तो x² बाहर आएगा आपका, e⁻x इंटू डी एक्स प्लस d/dx। फर्स्ट पद का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं x²। सेकंड पद क्या करते हैं, e⁻x इंटू डी एक्स, फिर ब्रैकेट लगा के पूरे में समाकलन करते हैं। तो इसका हो जाता है हमारा x² और e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x प्लस, अब जब इसका अवकलन करेंगे x² का अपन कितना होगा 2x
और ई की पावर एक्स का अब समाकलन ई की पावर एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर दो एक बार करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट पद मानेंगे, एक्स को फर्स्ट, ये सेकंड पद हो जाएगा आपका और ये फर्स्ट पद। तो आई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 बाहर, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड को ऐसे ही छोड़ेंगे, सॉरी सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब पूरे पे ब्रैकेट लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स, यानी फर्स्ट का क्या करने वाले हैं अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तब आई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 2, अब इसका समाकलन कितना होएगा, ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। एक्स ई की पावर एक्स प्लस, अब ये हमारा हो जाएगा 1 गुणा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ई की पावर एक्स बचा, ई की पावर एक्स का समाकलन कितना होगा, ई की पावर एक्स, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और 2 क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तो 2x ई की पावर एक्स प्लस 2ex, ठीक है, प्लस c। अब इसको एक बार अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सब में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन आ रही है, तो सबसे ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। तो ई की पावर एक्स का क्या हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे यहाँ पे बच रहा है एक्स स्क्वायर 2x और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 2 प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर 3 का आंसर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही है, फिर आपका सेकंड नंबर पे फॉर्मूला जाता है, बस इनको ये अप्लाई करना है और सवाल इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स का समाकलन कीजिए। तो काफ़ी इजी सवाल है। आई बराबर एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे इसका यूज करेंगे, देखो x यानी कि अलजेब्रिक पद, ये क्या आ रहा है, बाद को आ रहा है, बट जो लॉग वाला पद है वो पहले आ रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट पद, सॉरी इसको मानेंगे फर्स्ट पद और इसको मानेंगे सेकंड पद, क्योंकि जो प्रायोरिटी होती है मानने की वो इसी के अकॉर्डिंग होती है। तब आई बराबर, तो लॉग एक्स को क्या रखेंगे, पहले लिखेंगे लॉग एक्स एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो जब हम समाकलन करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो फर्स्ट बाहर रखते हैं, सेकंड का समाकलन प्लस पूरे का समाकलन करके ब्रैकेट लगाते हैं, तो फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तब आई बराबर फर्स्ट पद क्या रखेंगे, पहले बाहर रखते हैं, सेकंड का समाकलन एक्स डी एक्स प्लस, अब पूरे पद का समाकलन, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स, और फिर क्या करते हैं, सेकंड पद का अवकलन, सॉरी समाकलन एक्स डी एक्स, अब ब्रैकेट लगाएंगे और पूरे पद का समाकलन। तब आई बराबर लॉग एक्स एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, यानी एक पावर बढ़ जाती है और जो पावर होती है बटे में आ जाती है, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस, अब लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 1 बटे एक्स, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है 1 बटे एक्स होता है गुणा, अब यहाँ पे कितना होगा इसका समाकलन, एक्स स्क्वायर एक पावर बढ़ जाएगी, बटे का 2 आएगा इंटू डी एक्स। अब एक्स ये खत्म हो जाएगा, तो यानी ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, एक बार फिर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1/2 बाहर रखेंगे, एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स बचा इंटू डी एक्स। अब एक बार इसका समाकलन कर देंगे, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1/2 गुणा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। इसको एक बार और अच्छे से लिखेंगे, आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, 5x log 2x का समाकलन कीजिए। तो यहाँ पे भी हम देखो इसी की प्रायोरिटी मानते हैं, तो फर्स्ट पद क्या आएगा, तो लॉग आ रहा है और x क्या है, यानी कि अलजेब्रिक पद सेकंड मानेंगे इसको। तो i बराबर, यानी कि फर्स्ट पद ये रहेगा आपका और ये आपका सेकंड पद रहेगा, तो log 2x इंटू एक्स डी एक्स।
अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी फर्स्ट को हम क्या करते हैं ऐसे बाहर रख देते हैं, यानी कि log 2x, ठीक है, समाकलन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पूरे ब्रैकेट आएगा, फर्स्ट पद के क्या आता है अवकलन डी अपॉन डी एक्स log 2x, फर्स्ट पद का सेकंड पद का समाकलन x इंटू डी एक्स, अब पूरे पद का समाकलन, ठीक है। तो ये इसका समाकलन कितना होगा, i बराबर log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है, प्लस log 2x का जो अवकलन होगा वो कितना होगा 1/2x, जो भी log के साथ होता है बटे में आ जाता है, तो यानी कि इसका समाकलन 1/2x और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर से ये x चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा, log 2x एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1/4 बाहर आएगा x इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 इसको बाहर पहले लिखेंगे log 2x प्लस 1/4 और इसका जो समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी एक पावर क्या होती है बढ़ जाती है और जो पावर होती है वो बटे में आ जाती है, प्लस का c, तब i बराबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा सवाल नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। 6 एक्स स्क्वायर log x का समाकलन कीजिए, तो सेम सवाल है, इसमें भी क्या है, देखो log पहले आ रहा है तो फर्स्ट मानेंगे log के लिए, यानी कि ये फर्स्ट हो जाएगा आपका x, यानी कि अलजेब्रिक पद से बाद को आ रहा है तो ये सेकंड हो जाएगा, तब i बराबर log x एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फर्स्ट पद के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पद को क्या करते हैं बाहर रखते हैं, तो i बराबर log x एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर जो फार्मूला देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, पूरे पद का समाकलन करते हैं, लेकिन ब्रैकेट लगाते हैं तो फर्स्ट पद का क्या करते हैं पहले अवकलन डी अपॉन डी एक्स log x, फिर सेकंड पद का समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर log x एक्स क्यू बटे 3, ठीक है, यानी कि 2 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है तो एक पावर बढ़ेगी, जो पावर होती है बटी में आ जाती है, और ये log x का अवकलन कितना होएगा 1/x, और इसका समाकलन कितना होएगा x की पावर 2 है तो x की पावर 1 बढ़ जाएगी 3/3 और इंटू डी एक्स। अब देखो x का पावर 3 है और बटे में क्या है x है, तो यहाँ पे कट जाएगा, देखो x इसे लिखिए, एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो i बराबर x की पावर 3/3 log x प्लस 1/3 बाहर आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका फिर समाकलन करेंगे एक बार, एक्स क्यू बटे 3 log x प्लस 1/3 एक्स की पावर 3/3 प्लस c एक्स क्यू बटे 3 log x प्लस 1/9 एक्स की पावर 3 प्लस c। देखो एक बार एक्स की पावर 3 मतलब एक्स की पावर 3 सॉरी एक्स की पावर क्यू बटे 3 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा सकते हैं log x, जैसे आपका आंसर दिया हो log x प्लस 1/3, यहाँ 1/3 बच जाएगा आपका प्लस c, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो भी एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है वही, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स साइन इनवर्स एक्स का समाकलन कीजिए। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, देखो फर्स्ट पद क्या मानेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देखो साइन इनवर्स क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और ये मानेंगे हम सेकंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर साइन इनवर्स एक्स, यानी फर्स्ट पद को पहले ले लेंगे, ठीक है, और एक्स इंटू डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई बराबर फर्स्ट पद बाहर रखेंगे, सेकंड पद का समाकलन प्लस समाकलन पूरे पद का ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स, अब सेकंड पद का समाकलन एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट इंटू डी एक्स, ठीक है। आई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस, अब देखो साइन इनवर्स एक्स का जो समाकल अवकलन होता है वो क्या होता है, सॉरी ब्रैकेट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और पूरे पे ब्रैकेट इंटू डी एक्स। तब आई बराबर साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 बाहर रखेंगे, 1/एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करने वाले हम, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तब आई बराबर साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, ठीक है। एक बार लिखने वाले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर लेंगे, यहाँ पे क्या माइनस चिन्ह अगर हम जबरदस्ती बाहर लेंगे तो सारे चिन्ह कैसे होंगे, चेंज हो जाएंगे। तब आई बराबर साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस चिन्ह बाहर लिया हमने जबरदस्ती, तो ये सारे चिन्ह कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस, और ये एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार प्लस किया, एक बार 1 को जोड़ा, एक बार 1 को घटा दिया। अब थोड़ा ऊपर से क्या करेंगे, रफ करेंगे, आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 ब्रैकेट में। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक बार -1 वाले में इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक -1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसका अलग अलग हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तब आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस अंदर, मतलब अंदर गुणा कर देंगे -1/2 से 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर से ही काट देंगे, तो यहाँ पे बचने वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, बट इसका जो फार्मूला एक अप्लाई होता है, जी फार्मूला आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, और इसका जो होता है 1/2, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला लगता है यहाँ पे, पॉज करिए, इस फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला हम लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जो हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे हम ए स्क्वायर लिखें तो ये हमारा बनता है 1/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/a है ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हमारा फार्मूला बनता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, बट ए स्क्वायर की जगह हमारा मान क्या है, 1 है, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2
साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे खोलेंगे -1/2। अब देखो 1/2 तो पहले से था, तो 1/2 तो और आएगा यहाँ पे 1/2 √1 - x² प्लस साइन इनवर्स एक्स ही आएगा। अब ये दो दूनी 4 अंदर जाएगा तो गुणा हो जाएगी, I बराबर x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 है तो अंदर गुणा हो जाएगी 1/4 सॉरी √1 - x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 1/4 है और ये देखो प्लस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अब इनका देखो एलसीएम लेंगे तो I बराबर x²/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस इसको लिखेंगे -1/4 √1 - x²। ठीक है, अब इसको लिखेंगे एक बार, तो यहाँ पे लास्ट एलसीएम कितना करेंगे, 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस 1/2 4 साइन इनवर्स एक्स। तो I बराबर दिख रहे हो x²/2 साइन इनवर्स एक्स और ये -1/4 √1 - x², और यहाँ पे बचेगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस c। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7 का आंसर। ठीक है, ये तो